क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यदि मांग का फलन p बराबर 75 माइनस एक्स की 2 घात बट्टे में 2500 हो तो किस मांग पर आमदनी महत्तम होगी और महत्तम आमदनी के लिए वस्तु का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो हम नौवां क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। p बराबर यानी मांग दिया है 75 माइनस एक्स की 2 घात बट्टे में 25 दिया है, 2500 दिया है। ओके, उसके बाद हम लोग आमदनी निकालते हैं। आमदनी को r से दर्शाते हैं। उसका सूत्र क्या है? p गुणा x। तो p हमने ये हमारे पास दिया हुआ था पहले से ही, x की 2 घात बट्टे में 2500। ओके, अब यहाँ गुणा x। अब x का गुणा कर देते हैं, इससे गुणा करेंगे तो 75x आता है और इसका गुणा इससे करेंगे तो x की 3 घात बट्टे में 2500 आ जाती है। तो ये हमारा क्या आया है? r आया है। ओके, आमदनी आई है। अब इसका हम लोग विकलित करेंगे तो dr बट्टे में dx कर देते हैं डायरेक्ट। तो इस यहाँ पर एक घात एक है तो 75 एकन 75 हो जाता है, गुणा कर दिया घात से और एक घात कम करेंगे तो 0 घात हो गई इसकी। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 एकन 3 और x की एक घात कम करते हैं तो कितनी घात रह जाएगी? 2। 3 में से एक घात करी कम तो 2 रह गई बट्टे में 2500 लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं dr बट्टे में dx बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ध्यान रखना है यहाँ पर x के स्थिर मूल्य के लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखते x ज्ञात करना है तो 75 माइनस 3x की 2 घात बट्टे में 2500। देखो ये दोनों कीमत हैं, आमने सामने लिख देंगे बराबर 0। इससे हम लोग x ज्ञात कर सकते हैं। तो 75 बराबर ये उधर जाता है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। ओके, अब हमको क्या करना है? यहाँ लिखना है 75। ओके, और ये आएगा तो ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर बराबर की इधर साइड लिख रहे हैं तो, और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है बराबर x की 2 घात। बराबर क्या हो जाती है? x की 2 घात हो जाती है। अब x की 2 घात बराबर इससे काटते हैं तो 3 दूनी 6 और एक यहाँ पर बचा 1, 3 पंजे 15, 25 आया। 25 गुणा 25 करते हैं तो कितना आता है? 62,625 आता है, ऐसे समझिए 625 आएगा। 25 गुणा 25 करेंगे तो, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो 62,500 हुआ। इसका वर्गमूल करना पड़ेगा तो x बराबर हमारे पास कितना आया? तो x बराबर हमारे पास आया, वर्गमूल करते हैं तो ये किसका वर्गमूल है? 625, 25 का है, 2 जीरो का 1 जीरो, तो 250 आया है। कितना आया है? 250। अब हम लोग ज्ञात करते हैं। अब फिर से विकलित करना पड़ेगा डी स्क्वायर बट्टे में r और dx स्क्वायर बराबर d बट्टे में dx लिखते हैं। तो ये हमको कहाँ से लेना है? तो ये हमने ज्ञात किया था ना, इसी को वापस से विकलित करना है। तो ये उतार देते हैं 75 माइनस 3x की 2 घात बट्टे में 2500। ओके, अगर ये लाइन नहीं लिखनी डायरेक्ट करनी है तो यहाँ से आप देख के कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये लाइन लिखना है कि नहीं लिखना है आपकी इच्छा है। अब इसको विकलित करेंगे तो 75 के ऊपर तो x की एक भी घात नहीं है, मतलब 0 घात है, तो 0 घात का गुणा 75 से करेंगे तो 0 हो गया। अब इसका गुणा इससे करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6 और एक घात कम कर देंगे, बट्टे में कितना है? 2500 है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? dr स्क्वायर बट्टे में r और dx स्क्वायर में x बराबर 250 लेने पर 250 लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं d स्क्वायर r बट्टे में dx स्क्वायर बराबर। ओके, इसमें हम लोग -6 की जगह पर -6 और इसकी जगह पर कितना लिखते हैं? 250। ओके, x बराबर 250 लिया, x की जगह पर 250 लिख दिया बट्टे में 2500। ओके, अब हम क्या करते हैं? 0 से 0 उड़ा देते हैं, 25 ढाई के 150।
और 250, 25 ढाई के 250 -6/10। इसको काटना हो तो काट सकते हैं या भाग देंगे तो भी चलेगा। तो भाग देते हैं तो कितना आता है -0.6 या 60 जो भी है, जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटा आना चाहिए। बराबर। महत्तम बोला हो आमदनी तब, महत्तम बोला हो तो ये माइनस में होना चाहिए, तो आपका आंसर सही है माना जाएगा। और न्यूनतम में दिया हो तो ये जो 0 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, मतलब प्लस में आनी चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2500 हो 250 के लिए महत्तम आमदनी होगी। ओके, महत्तम आमदनी होगी। आगे ज्ञात करते हैं। आगे क्या बोला है इसने, तो हमको बोला है वस्तु की मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर p का सूत्र लगाएंगे। 75 - x की 2 घात बट्टे में 250, 2500। अब महत्तम आमदनी ज्ञात करेंगे। महत्तम आमदनी कितनी हो सकती है, तो महत्तम आमदनी हमारे पास यहाँ पर बराबर लिखते हैं महत्तम आमदनी यानी x बराबर 250 लेने पर। ओके, बराबर। यहाँ पर महत्तम आमदनी 250 हुई है, इसलिए हम लोग p ज्ञात कर रहे हैं, तो p ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 75 - x की जगह पर कितना लेना है 250 की 2 घात बट्टे में 2500। ओके, 75 - 25 का वर्ग होता है 625 और 1 0 का वर्ग होता है 2 0। ओके, ऐसे लिखना, ऐसे समझना। 2500, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 75 और यहाँ पर भाग देंगे तो 25 आता है, क्योंकि 25 का वर्ग होता है, इसलिए 25 से भाग देंगे तो 25 ही आता है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा 50, यानी p बराबर हमारे पास 50 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। भाग 1 और भाग 2 के वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। आगे देखते हैं, शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। अब देखते हैं 11वां, एक उत्पादक का लाभ का फलन दिया है 40x + 10,000 - 0.1 x² है। किस उत्पादन पर लाभ का महत्तम होगा और महत्तम लाभ की गणना कीजिए। मई 2021 में 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने इतने सवाल किए तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। डायरेक्ट करना चालू करते हैं इसको। लाभ का फलन को हम किससे दर्शाएंगे, p से। p बराबर कितना दिया है 40x + 10,000 दिया है, -0.1 x की 2 घात है, और इसलिए dp बट्टे में dx बराबर 40 - 0.2 x दिया हुआ है। कैसे किया, तो इसका 1 घात है 40 एकन 40 और 1 घात कम करेंगे तो यहाँ x की 0 घात, तो इसलिए x नहीं आएगा। इसका तो x की 0 घात है तो 0 घात से गुणा करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं है। यहाँ पर 2 का गुणा 1 से करते हैं तो 2 एकन 2 0.02 आता है, और x की 1 घात कम करेंगे, 2 घात में से 1 घात कम करेंगे तो 1 घात रहेगी, 1 घात लिखते नहीं है, खाली 2 लिखे रहने देते हैं। आगे करते हैं dp बट्टे में dx बराबर 0, x के स्थिर मूल्य के लिए। ओके, अब ज्ञात करेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसके ये दोनों एक जैसे ही हैं, इसके बराबर में ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 40 - 0.2 x बराबर 0। ओके, यहाँ पर 40 बराबर ये उधर चला जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाता है। ओके, अब 40 ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा बराबर x। तो x बराबर क्या होता है, इससे भाग दोगे तो 200 आता है। ओके, कैलकुलेटर पे करना है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। आगे करते हैं, 200 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब
डी स्क्वायर पी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर फिर से विकलित करना पड़ेगा, इसलिए डी बट्टे डी एक्स अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 40 माइनस ये आया था, इसको लिख देते हैं 40 माइनस 0.2x। आप ये वाली लाइन ना लिखें तो भी चलेगा, पर डायरेक्ट विकलित करना, इसका तो 0 हो जाएगा, इसकी एक घात है 2 एकन 2 मतलब 0.2x की ये एक घात है, एक घात कम करेंगे तो ये हो गया, तो ये माइनस में है क्योंकि यहाँ पर माइनस में आता है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। जब भी महत्तम बोला हो तब ये 0 से छोटा होना चाहिए, और अगर ये प्लस में दिया गया हो तो न्यूनतम लाभ होता है। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं x बराबर 200 और डी स्क्वायर पी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर में लेने पर x हमने ज्ञात कर लिया है, तो अब लिखते हैं यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर पी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ x की कीमत की जगह पर 200 लिखेंगे, पर यहाँ तो x है ही नहीं, x नहीं है तो यही कीमत हमारी आ जाती है, जो कि किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर इसको लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखना है। ओके, सॉरी, यहाँ लिखेंगे x बराबर 200 इकाई के लिए महत्तम लाभ होगा। ओके, महत्तम लाभ होगा ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग करेंगे p ज्ञात करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर इसे लिखते हैं p बराबर 40x प्लस 10,000 ओके माइनस 0.1x की 2 घात। उसने बोला था महत्तम लाभ प्राप्ति हेतु, बोले किस उत्पादन पर लाभ महत्तम होगा, तो महत्तम लाभ और लाभ की गणना हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो महत्तम लाभ यानी x बराबर 200 के लिए, तो इसके ऊपर x की जगह पर 200 लिखेंगे और सेम टू सेम कर देंगे। p बराबर यहाँ पर 40, x की जगह पर 200, फिर 10,000 है 10,000 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस 0.1 और x की जगह पर 200, x की जगह पर 200 की 2 घात बराबर 4 दूनी 8, 1 0 2 0 3 0 कितना होता है 1 2 3 0 होता है, 4 दूनी 8 होता है। ओके, यहाँ पर 10,000। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 1 0 से पॉइंट हट जाएगा तो कितना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। 2 का वर्ग 4 और 2 0 का 4 0 40,000 आता है। यहाँ 8,000 ओके, और प्लस 10,000 माइनस 1 0 से पॉइंट हट जाएगा तो 1 रह गया, तो यहाँ पर इतना रह गया, कितना है ये 40,000 का 4,000 हो जाएगा। 1 0 से पॉइंट हट गया तो 4,000 आ जाता है। ओके, लिख दिया 4,000। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं ये कितना होता है 18,000 में से 4,000 घटाएंगे तो p बराबर कितना आता है 14,000 आ जाता है। तो p बराबर 14,000 आ गया है। तो हमने क्या ज्ञात किया, महत्तम लाभ ज्ञात कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यापारी के लाभ का फलन 5x माइनस 100 माइनस 0.01x स्क्वायर है। महत्तम लाभ की प्राप्ति हेतु कितनी इकाई का उत्पादन करना चाहिए। तो उत्पादन कितना करना चाहिए उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ओके, लाभ का फलन, लाभ का फलन मतलब p बराबर क्या है 5x माइनस 100 माइनस 0.01x स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग करते हैं dp बट्टे में dx यानी विकलित करना है। अब ये यहाँ पर एक घात है 5 एकन
5 और x की 1 घात है उसको कम करेंगे 0 घात हो गया। यहाँ x की 0 घात है उसका गुणा 100 से करते हैं तो 0 हो जाता है। अब इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आएगा, माइनस है यहाँ माइनस, तो 0.02 आता है और x की 1 घात कम करेंगे तो 1 घात रह जाती है। तो ये आ गया है। अब यहाँ लिखते हैं dp बट्टे में dx बराबर 0x के स्थिर मूल्य के लिए, इसके स्थिर मूल्य के लिए करते हैं यहाँ पर 5 माइनस 0.02 x बराबर 0, ये दोनों कीमत आमने सामने लिख देते हैं। ओके, आपको d ये जो है ना 0 ही लेना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है 0.02 x। अब 5 ये इसके बट्टे में आता है, भाग में आ जाएगा बराबर x, इससे भाग देंगे तो कितना आता है हमारे पास 250 आता है। कितना आता है, x बराबर 250 आता है। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना है, डी स्क्वायर पी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर, मतलब d बट्टे में डी एक्स क्या ज्ञात करना है। तो हम लोग ये जो लिखा था इसी को वापस से करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं 5 माइनस 0.02 x। अब इसको विकलित करना है तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 1 घात है तो 1 का गुणा इससे करते हैं तो 0.02 और यहाँ x की 1 घात है उसको कम करेंगे तो 0, इतना हमारा ये आया है। विकलित किया है माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। ओके, अब यहाँ पर करते हैं। ओके, करते हैं यहाँ पर क्या करना है, डी स्क्वायर पी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर में x बराबर कितना आया 250 बराबर लेने पर, तो लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि यहाँ डी स्क्वायर पी यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर बराबर इसकी जगह पर हमको क्या लेना है, x की जगह पर, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ x है ही नहीं तो ये की यही कीमत आ जाएगी। ओके, ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है महत्तम लाभ। न्यूनतम लाभ में ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब धन में संख्या आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। ओके, इसलिए हमने ज्ञात कर लिया है कि x बराबर 250 इकाई के लिए लाभ महत्तम होगा। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।